तो नमस्कार जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर थर्ड एमडीसी फिलोसफी पेपर के। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, आज 19 फरवरी है और आज फिलोसफी एमडीसी का एग्जाम था। बहुत ही अच्छा एग्जाम गया होगा दोस्तों आप सभी, क्योंकि मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था सारा का सारा आज एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने बहुत ही अच्छा लिखा दोस्तों और बहुत ही अच्छी प्रकार से आप सभी की परीक्षाएं गई थी। उससे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे जो एक नंबर टाइप के जो प्रश्न पूछे गए थे, पांच ऐसे थे जो कि 5 अंक आप आसानी से ले सकते थे, जो कि टिक मारना था, यानी कि उसका वहां पे आंसर लिखना था दोस्तों। ठीक है, तो आपने लिखा भी होगा, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सही आप टिक मार के आए हैं तो गलत टिक मार के हैं। ठीक है, देखिए तो पहला जो ग्रुप ए का क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है दोस्तों कि जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, तो बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं और गलत टिक मार के हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको। एक तो पहला ऑप्शन दिया हुआ बुद्ध, दूसरा दिया हुआ महावीर, तीसरा कपिल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका 4 देखने को मिलता है, नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है जो बौद्ध धर्म है, सॉरी जैन धर्म है, इसके प्रवर्तक माने गए हैं कौन, वो माने जाते हैं ऋषभ देव जी। तो ऋषभ देव यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन 4 आपको देखने को मिलता है, इनमें से कोई नहीं, तो वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है ना, चलिए आगे यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न आप सभी का पूछा गया है दोस्तों कि अनात्मा किनका सिद्धांत है। तो जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा था दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग गौतम बुद्ध का आत्मा ना होने का सिद्धांत कर लीजिएगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 देखने को मिलता है बुद्ध, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, तो बी का ऑप्शन थर्ड बुद्ध आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। जितने बच्चे बुद्ध मारे हैं वो उनका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है कि योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो हमारे पतंजलि जी माने जाते हैं। तो ऑप्शन में देखिए कहीं पतंजलि होगा, देखिए ऑप्शन 1 में आपको पतंजलि देखने को मिलता है, तो ऑप्शन 1 आपका सही सा उत्तर होगा। जितने भी बच्चे पतंजलि माने हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, फटाफट मिलाइए, फिर हम बड़े क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 प्रकार के चरणों का वर्णन कौन करता है। तो दोस्तों 4 प्रकार के चरणों का जो वर्णन करता है वो अरस्तु जी करते हैं। तो अरस्तु ऑप्शन नंबर जो 2 देखने को मिलता है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। जितने भी अरस्तु मारे हैं वो आपका सही सा उत्तर होगा। चलिए आगे यहाँ पे जो अंतिम प्रश्न पूछा जा रहा है आपका 5वां नंबर कि नव बौद्धवाद के संस्थापक हैं। तो इसके जो संस्थापक माने जाते हैं ये हमारे बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए सेकंड आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक आपने 5 ऐसे प्रश्न जो कि एक एक नंबर के लिए थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों ये सब भी आपने किया। अब थोड़ा देखेंगे कि 5 नंबर में क्या प्रश्न पूछा गया था, 15 नंबर में क्या, और जितने भी प्रश्न पूछे गए दोस्तों परीक्षा में सारा का सारा मैंने बताया था। कोई बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता कि आपका बताया हुआ क्वेश्चन नहीं आया दोस्तों, है ना। चाहे वो हिंदी की परीक्षाएं हो, चाहे आपका एमडीसी हिंदी हो, एमडीसी फिलोसफी हो, चाहे आपका एसी हिंदी हो, चाहे आपके जो मेजर पेपर इतिहास के बच्चे, कुछ भी जितना भी मैं करवाता हूँ, जो मैं करवाया हूँ, कोई ऐसा बच्चा नहीं बोल सकता कि आपका क्वेश्चन नहीं आया दोस्तों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड पूछा गया कि सार्वभौम धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद जी का जो सार्वभौमिक धर्म है उनको एक बार आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। तो इसको आपने किया होगा और 5 नंबर में देखने को मिल गया दोस्तों। फिर तीसरा जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया वेद का क्या अर्थ है। तो आपको मैंने बताया था जो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये 4 वेद आपका है। तो वेद के बारे में थोड़ा आपको पढ़ लेना था दोस्तों। ठीक है, आई होप कि ये दोनों प्रश्न का उत्तर आपने दिया होगा। चलिए अब हम लोग बात करें ग्रुप बी के प्रश्नों को, जो कि 15-15 अंक के थे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका चतुर्थ पूछा गया, यानी कि 4 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि विनोद बिहारी महतो के पढ़ो और लड़ो संबंधी विचार पर चर्चा करें। दोस्तों मैंने आपको बताया था विनोद बिहारी महतो आप लोग अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग विनोद बिहारी महतो कोलंचल विश्वविद्यालय के छात्र हैं, है ना। तो इसको करना अति आवश्यक था, तो इसको आपने कड़ा किया होगा, पढ़ा भी होगा। और यहाँ पे जो बोला गया है ना पढ़ो और लड़ो, है ना, इस विचार को तो आप सभी जानते हैं, ध्येय वाक्य इनका, तो इसको आपने किया होगा। चलिए आगे 5वां जो यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया गया था कि बुद्ध के चतुर्थ आर्य सत्य की व्याख्या करें। तो आपको मैंने बताया था बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य आपको मैंने बताया था। इन 4 आर्य सत्यों को आप लोग लिखा होगा। ठीक है, चलिए आगे छठा प्रश्न क्या पूछा गया है कि योग दर्शन के अष्टांगिक योग का वर्णन करें। ठीक है, तो अष्टांगिक योग ये मैंने नहीं बताया था, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिए ये नहीं बताया था मतलब ये नहीं कि ये नहीं बताया ऐसा तो आया नहीं। इसमें मात्र आपको 4 ही प्रश्न को उत्तर देना है और मैंने तो आपको बता दिया 4 प्रश्न, है ना। चलिए
तो ये छूटा जाए तो कोई बात नहीं। आगे और प्रश्न है ना, आगे यहाँ पे डेकार्ट का जो संदेह विधि का वर्णन है इसको आपको कर लेना था दोस्तों, ये भी मैंने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, लेकिन और भी तो प्रश्न है ना, तो इसको भी आपने किया होगा जो बच्चे तैयारी करके गए थे, तो इस प्रकार से प्रश्न देख सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या प्रश्न पूछा गया, आगे यहाँ पे जो 8वां नंबर प्रश्न पूछ लिया गया आप सभी को कि जैन कि जीव की अवधारणा का विवेचना करें, यानी कि जैन धर्म में जीव है, जीव किसके लिए हम लोग बोलते हैं, जीव का मतलब वो आत्मा, और इसको आपने किया होगा दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था कि जीव और जीवन मोक्ष की वाले अगर मैं बात करूँ है ना, तो इसको कर लीजिएगा, तो जीव के बारे में हम लोग किया होगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाता है। 9वां जो अंतिम प्रश्न पूछा गया है, टैगोर के मानव धर्म की व्याख्या करें, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है इनका जो मानव धर्म है इसको एक बार आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, तो ये भी आपने किया होगा दोस्तों आई होप। तो चैनल के माध्यम से जितने भी प्रश्न बताए गए थे आपका वो सारा का सारा आ गया दोस्तों। अगर हम नंबर की बात करूं तो यहाँ पे 15 चौक 60 और 10 70 नंबर तो आसानी से हमारे यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 5 जो ऑब्जेक्टिव वो मैंने नहीं बताया था, लेकिन 75 में अगर हम 75 में 75 में अगर हम 17 नंबर आप लोग को दिलवा देते हैं तो क्या लगता है कि नहीं। तो ये और बच्चे बोलते हैं कि आपका आता नहीं है भैया, कैसे बात बोलते हैं आप लोग, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, ये डायलॉग मुझको याद आ रहा है। तो 75 में 70 आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है दोस्तों। इसी प्रकार से मुझे सपोर्ट करते रहे, हमसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा आईडी मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसी प्रकार से पढ़ाई जारी रखें दोस्तों, किसी प्रकार कोई समस्या हो अवश्य निश्चित तौर पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं चाहूँगा कि आपका रिप्लाई देने का प्रयास करूँ, क्योंकि वो बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। ऐसे मत सोचिएगा कि नहीं आप रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग दीजिएगा, क्योंकि देखिए आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं सारा का। देखिए आपका मतलब हुआ कि हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, देश पढ़े पढ़े और बढ़े, तो इसमें से आप भी पढ़िए, आपके मित्र भी पढ़ें, आपकी जो छोटे छोटे भाई बहन है वो भी पढ़ें दोस्तों। तो ठीक है, अच्छे प्रकार से ये दोस्तों दूसरे वीडियो में मिलता है। जय हिंद जय भारत।